नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। टाइमलेस और जनरल प्रिडिक्शन आज की होने वाली है एंड दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरीबडी। किसी भी तरह की सिचुएशन, किसी भी तरह का रिलेशनशिप आपका हो सकता है आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ में। ये आप लव सिचुएशंस के लिए भी देख सकते हो इस रीडिंग को इन जनरल, और कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर आपको परेशान कर रही है या किसी और इंसान के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आप जानना चाहते हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो क्या करना है आपने, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली टैरो बाय टीजे, एंड वीडियो को दे दीजिए एक लाइक जल्दी से, विच इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज। रीडिंग के दौरान अगर कोई भी पॉजिटिव बात आपके मन में आती है तो आप शेयर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उनके नेम को 3 टाइम्स आपने अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर वाइब्रेशंस। ओके, चेहरे को विजुअलाइज करें। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले तो जो आप लोगों की जनरल एनर्जी है, आप लोगों की कॉमन जो इमोशंस है, कॉमन जो एनर्जी है एक दूसरे के प्रति, वो कैसी है। सो इंस्टेड ऑफ पिकिंग 5 कार्ड्स, मैं 6 कार्ड्स आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास? 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पर ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है। बाकी के कार्ड्स रिवील करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आए हैं आज आपके। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, then you have the Emperor card. Next up you have the Chariot, and then you have the 4 of Swords. And I have adjusted the camera angle ताकि आपको कार्ड्स जो है वो क्लियरली आपके जो भी निकल के आए हैं वो आपको दिखाई दे। मुझे यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग राशियाँ दिखाई दे रही हैं, एरीज वाले काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, कैंसेरियन राशि वाले काफ़ी सारे लोग हैं, पाइसेस भी हैं यहाँ पर, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर सेजिटेरियस राशि वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं, और कुछ लोग जो है वो एयर साइन वाले भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पे प्रेजेंट। आई थिंक यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों के बीच में चल रही है, एंड नॉट नेसेसरली कि ये अफेयर ही होगा। कई लोगों के लिए येस ये अफेयर हो सकता है, बट काफ़ी सारे लोगों के लिए ये और लोगों की जो इंटरफेरेंस है आप लोगों के रिलेशनशिप में, मुझे वो दिखाई दे रही है। अननेसेसरीली यहाँ पर कोई 2 लोग हैं जिनका झगड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैडनेस क्रिएट हो रही है, एंड बहुत सारे डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों के बीच में। शायद इन जनरल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्मनी नहीं है, या बहुत सकारात्मक चीज़ें इस समय पर मिल कर के आप शायद नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक स्मॉल डिफीट, एक किसी छोटे मोटे सिचुएशन की वजह से शायद आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, और आप लोगों का जो इमोशनल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है, और आपको काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है। दोनों साइड से मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। एंग्जाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हुई हुई है। यहाँ पर मुझे नंबर 5 की एनर्जी दिखाई दे रही है, विच इज़ मरकरी। 5वां जो हमारा नंबर होता है, मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है अभी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि फ्यूचर में भी इस रीडिंग को देखेंगे। सो यहाँ पर मरकरी जो है हमारा, उसकी एनर्जी आ रही है और वो सूटेबल नहीं चल रहा है। सो कम्युनिकेशन इश्यूज़ काफ़ी सारे लोगों के बीच में हो सकते हैं। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, बेकार में झड़प हो जाना, ये बेतुकी बातों पे लड़ाई हो जाना, या समझ में ही ना आना कि इशू क्रिएट क्यों हो गया या क्या चीज़ जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। तो वो एक दिक्कत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
प्लस आई थिंक कि आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस से अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ तो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी या एक फियर, आने वाले कल को लेकर के जो डर है वो आप दोनों के मन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों की बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आ रही है, जो अभी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें एक जनरल एनर्जी जो है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स की है, राइट। सो दिस इज़ शोइंग अ लॉन्ग वे टू गो, यानी कि अभी आपका जो रास्ता है एक दूसरे के साथ में, वट एवर थिंग्स यू हैव टू एक्सपीरियंस, वट एवर जर्नी इज़ देयर, बहुत लंबा आपका रास्ता है एक दूसरे के साथ में जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस करना है। एंड आई थिंक यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच अपनी रखनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में। ये एक जनरल मैसेज है। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये मैसेज सभी के लिए है, नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज़, या किसी भी रिश्ते के लिए आप देख रहे हो, आपको एक ओपन माइंड रखना है अपना। और नैरो माइंडेडनेस अगर एक इशू है तो उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सपैंड योर विंग्स, यू हैव टू गिव स्पेस एंड यू हैव टू इन्जॉय योर स्पेस। आपको सामने वाले व्यक्ति को भी थोड़ा समय देना है, थोड़ी जगह देनी है, ओके। जस्ट लेट देम ब्रीद। हर समय किसी के अगर आप पीछे पड़े हुए हो तो उस इंसान को आपकी प्रेजेंस फिर एक समय पर अच्छी नहीं लगेगी, ओके। एंड आपके साथ में भी ऐसा ही होगा, अगर कोई 24 घंटे आपके पीछे पड़ा रहेगा तो आपको भी उस इंसान के साथ में फिर ज़्यादा इंटरेक्ट करने का मन नहीं करेगा। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट का इशू आप फेस कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अगर आपकी माइंड में बिल्डअप हो रही है, आपको थोड़ा सा अपना फोकस जो है वो भी शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और मे बी ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, अभी रिसेंटली 7 से 8 दिन के अंदर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपना फोकस जो है वो इस रिलेशनशिप से हटा करके किसी और डायरेक्शन में मूव कर लिया है, किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट कर लिया है, और ये करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, पैसों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये शायद आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिलेशनशिप पे उतना फोकस नहीं इनका जा रहा है, कहीं ना कहीं इनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया है इस रिलेशनशिप से। ऐसी एक फीलिंग जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि ये तो जो मैंने फर्स्ट स्प्रेड निकाला है ये आप लोगों की कंबाइंड एनर्जीज है, तो ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर लिया, बार बार आप इस इंसान से या तो पैचअप करने की कोशिश कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है थर्ड पर्सन का, या एक या एक से अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो इतना ज़्यादा है उस व्यक्ति की लाइफ में कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या वो अपनी किसी बात पर बहुत ज़्यादा अड़े हुए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच में एकदम 36 का आंकड़ा हो गया है। ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है, इसलिए आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अपना माइंड जो है वो शिफ्ट कर लेना चाहिए, ओके ओके फाइन। काफ़ी सारे मैसेजेस यहाँ पे निकल के आए। लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी थी, नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि जो सामने वाला व्यक्ति है भाई, इनकी एनर्जी जो है वो आपके टुवर्ड्स कैसी है इन जनरल, आज के दिन में किस तरीके के थॉट्स, किस तरीके के इमोशंस जो है ये इंसान महसूस करने वाले हैं आपको लेकर के। 6 कार्ड्स मैं दोबारा से पिक करूँगी। हर्मिट से हमारी सेकंड स्प्रेड की रीडिंग स्टार्ट हो रही है। हर्मिट है, स्टार है, वर्गो है, यहाँ पे एक्वेरियस है। देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 8 ऑफ पेंटिकल्स ही आया है, विच इज़ लाइक अ डबल कन्फर्मेशन। देन वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपका आज का एंजल नंबर 555 हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे एंजल नंबर्स के मीनिंग्स जो है वो लिख दिए हैं, इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट, ओके। एम्परर का भी यहाँ पे कंफर्मेशन आया, डबल कंफर्मेशन। किसी बहुत स्टबर्न इंसान के साथ में आप डील कर रहे हो भाई, बट दिल के बुरे नहीं हैं, ऑफ कोर्स। एज गैप है काफ़ी सारे लोगों में, कई लोगों में यहाँ पर ये प्रोफेशनल कनेक्ट है इस इंसान के साथ में। आपके वर्क प्लेस, स्कूल और यूनिवर्सिटी, कुछ इस तरीके का रिलेशन जो है वो आपका इस इंसान के साथ में हो सकता है। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ अगेन अ डबल कन्फर्मेशन। सो आई थिंक सिमिलर कार्ड्स को मैं साथ में ही प्लेस करूँगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा आपका निकल के आया है, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो जर्नी है उसमें बिल्डअप होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
सॉरी मेरा कैमरा बंद हो गया था बीच में। सो अननेसेसरी कंपटीशन और अननेसेसरी इश्यूज़ जो है मुझे यहाँ पे बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आज के दिन में ये इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इनसिक्योर फील कर रहे हैं या इनको एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा महसूस हो रहा है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो या तो आपसे कहीं पीछे हैं ज़िंदगी में, कहीं लैक कर रहे हैं ये, ठीक है, आपकी तरह ये कदम से कदम बढ़ा के आगे नहीं चल पा रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि पास्ट में या प्रेजेंट में जो भी कुछ इन्होंने किया है आपके लिए, ये कर रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। इनके एफ़र्ट्स जो है वो कमतर इनको दिखाई दे रहे हैं। ये किसी चीज़ से, किसी इंसान से, और मोस्ट प्रोबेबली आपके एफ़र्ट से, आपसे अपने आप को तोल रहे हैं, अपनी तुलना कर रहे हैं, विच इज़ अ टॉक्सिक ट्रेट। क्योंकि ये पॉजिटिव में मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एक चीज़ होता है कि हाँ, इंसान अपने आप को कंपेयर करता है और फिर वो अपने अंदर कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करता है या अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। बट हियर व्हाट आई सी इज़ दैट दिस पर्सन इज़ हैविंग मेजर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है मैं इस इंसान से शायद या तो कम अर्न कर रहे हैं, या पर्सनालिटी वाइज इनको लगता है कि कुछ कमी है इनके अंदर। कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा थॉट जिसमें ये कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ऐसी कोई विचार जो है वो इनके मन में आ रहा है। हर्मिट कॉन्टम्पलेशन में इनको लेकर के जा रहा है, बहुत ज़्यादा पुरानी बातों के बारे में भी सोच रहे हैं और उसमें अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा वाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरी तरीके से हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये इंसान चाहते हैं कि ये अपने आप को बेहतर बनाएं, आपके लिए बेहतर बनाएं। इन जनरल अगर इनकी पर्सनालिटी में चीज़ें डेवलप होंगी, ये एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, तो ये अच्छे लोगों के साथ में जेलअप हो पाएंगे, अच्छे से अपने रिश्तों को मजबूती दे पाएंगे, ठीक है, और शायद करियर में भी कुछ अच्छा हासिल कर लें। तो ये अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस तरीके के थॉट्स इनके मन में, और पर्टिकुलरली आपको लेकर के भी ऐसा विचार इनके मन में है कि मे बी आपके रिलेशनशिप पर भी इनको काम करने की ज़रूरत है, या इनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सो दैट आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो पाए। और जो बेकार के ऑब्स्टिकल्स, अड़चनें अगर आप लोगों के रिश्ते में आ रही हैं, तो आप ये मत सोचो कि सामने वाले इंसान को वो चीज़ महसूस नहीं हो रही है। दे आर एबल टू फील दैट एनर्जी। जो आप फील कर रहे हो वो चीज़ काफ़ी हद तक सामने वाला इंसान भी फील कर रहा है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि पैसे से जुड़ी दिक्कत या करियर से जुड़ा कुछ ऑब्स्टिकल है, कुछ मेजर ऑब्स्टिकल है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर ये करियर नहीं है तो ये टेंजिबल फॉर्म में, यानी कि 3D में जो हम आम तौर पे जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं, इंसानी ज़िंदगी, इसमें और इंसानों का इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान स्टबर्न है, ये इंसान गुस्से में भी हो सकते हैं, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हेडस्ट्रॉन्ग होकर के चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कई लोगों के लिए कि इनको शायद अपनी कोई गलती है जो इनको मान लेनी चाहिए, लेकिन ये अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। और छोटा मोटा कोई बेकार का आर्ग्यूमेंट जीत के इनको लग रहा है ये आई वॉन, ओके, तो एक टेम्प्रेरी हैप्पीनेस या एक टेम्प्रेरी सेटिस्फैक्शन लेकर के खुश हो रहे हैं। लेकिन उसके चलते ये कुछ बड़ा अपनी लाइफ में या तो खो चुके हैं या खो सकते हैं, जिस तरीके के इनके विचार चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के पुराने कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों और उनके बारे में सोच करके ये परेशान हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अरे भाई ऐसे क्यों बोल दिया मैंने, या यहाँ तो मुझे झुक जाना चाहिए था सामने वाले इंसान के आगे, यहाँ तो मुझे अपनी तरफ से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, बट इंस्टेड आई डिसाइडेड टू फाइट विद द अदर पर्सन। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी उधेड़बुन में है, अपने आप को जज कर रहे हैं, अपनी गलती भी नहीं मानना चाहते, लेकिन अपने आप को अंदर ही अंदर ब्लेम भी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और एक सही समय का, एक सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, सो दैट वो सही टाइम आने पर ये चीज़ों को अपनी तरह से फिक्स कर सकें। एक चीज़ मुझे यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी में बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, इनके अंदर एक आदत हो सकती है इनकी, या इनकी एक ऐसी इच्छा है कि ये चीज़ों को अपने तरह से चलाना चाहते हैं, रिश्तों को अपनी तरह से चलाना चाहते हैं। इनको चाहिए कि इनका एक अपर हैंड रहे हमेशा हर रिलेशनशिप में,
ये आपके दोस्त हो सकता है, लवर हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, पेरेंट भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है ये, ठीक है। मैं सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। इन जनरल हम सारे रिलेशनशिप्स को यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं, क्योंकि हर किसी की एक अलग अलग सिचुएशन है। सो ये जो भी इंसान है, इनको एक अपर हैंड रखना अपना जो है वो पसंद है। इनको चाहिए कि इनको सबसे इनको एक अलग लेवल की एक इम्पॉर्टेंस मिले, इनको रिस्पेक्ट मिले, एंड ये एक्सेप्टेंस ढूंढते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत पीपल प्लीजिंग में भी ये पड़ जाते हैं, जो चीज़ इनको रियलाइज़ नहीं होती है, एंड आई थिंक आपको रियलाइज़ होती है, बिकॉज आप इनके नेचर को, इनके बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करते हो बहुत माइन्यूटली। ओके, हाँ, इतने सारे मैसेजेस, अरे बाबा रे। चलिए, लेट्स पिक सम मोर कार्ड्स एंड देन हम करेंगे आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग। एनर्जी चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैंडल एज वेल। आज मैंने टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो पहले कर दिया आप लोगों के लिए। लेट्स सी इनके रीसेंट थॉट्स क्या हैं, आपको लेकर के इस इंसान के रीसेंट थॉट्स क्या हैं। क्रश सिचुएशन है काफ़ी सारे लोगों की। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। आपका साथ काफ़ी ज़्यादा ये पसंद करते हैं, और काफ़ी सारे लोग ये देखो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, एक दूसरे को रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं या बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो इमोशनल कॉर्ड्स हैं देखो, वो एक दूसरे के साथ में फिर भी कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स अस ऑल द टाइम। कोई तो ऐसी बात है, कोई तो ऐसी एनर्जी है जिसके थ्रू हम हर समय एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। मे बी आप जितना इस इंसान के बारे में नहीं सोचते हो सकता है कि उससे कहीं अधिक ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं। या अगर ये क्रश वाली सिचुएशन भी है ना, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ 101% कह सकती हूँ कि जितना आप इसको पसंद नहीं करते, उससे ज़्यादा ये इंसान आपको पसंद करते हैं। मे बी शो नहीं करते हैं बिकॉज एम्परर की एनर्जी आई हुई है, और कन्फ्यूजन भी हो सकता है। आई मीन अ डिलेमा वेदर इट्स येस और नो। मे बी ये 100% श्योर नहीं है कि आपकी तरफ से क्या बात है, आप पसंद करते हो, नहीं करते हो, या सिर्फ दोस्त की तरह पसंद करते हो, ठीक है। तो कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डाउट जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। हाँ या ना आपकी तरफ से क्या है वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। एंड let's see 3 more cards. We have communication coming up. I love your voice. I can talk with you day and night. यहाँ पे रेलवे की पटरी बनी हुई है, तो ये मेट्रो हो सकती है मे बी, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो, और प्रॉबली सम अदर मोड ऑफ ट्रैवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट मुझे एक संकेत यहाँ पे मिल रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का, और मे बी आप लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, इस वजह से आपको दूरियाँ ऐसा लगता है कि जैसे बढ़ रही हैं एक दूसरे के साथ में। यहाँ पर भी एक बहुत लंबा रास्ता दिखाई दे रहा है। ये इन जनरल भी आप लोगों की जर्नी हो सकती है एक दूसरे के साथ में, जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म जर्नी है जो आपने एक्सपीरियंस करनी है। देन यू हैव फाउंडेशन कार्ड। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स इस डेक में से। आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। ये हर तरह के अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ में जीना चाहते हैं, ताकि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है वो हर बीतते दिन के साथ मजबूत होता चला जाए। बट समहाउ थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इन लव रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कन्फ्यूजन है। और फिर फाइनली कार्ड निकल के आ रहा है क्वेश्चन का। इसमें एक ब्रोकन हार्ट दिखाई दे रहा है। आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। आपने क्यों मेरा दिल तोड़ा। अब ये वाइस वर्सा हो सकता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो या आपने इनका दिल तोड़ा हो, जो भी है। अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो इस चीज़ को डेफिनेटली समझते हैं कि आप ज़रूर सोचते होगे इस बारे में कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। ओके, आइसोलेशन यानी कि एकदम अकेले हो जाना, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इस तरीके से हो सकता है कि ये आपको पोर्ट्रे कर रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आप में, और ये आपसे बिल्कुल कोई कनेक्ट जो है वो नहीं रखना चाहते हैं। इस तरीके की कन्फ्यूजन वाली
सिचुएशन हो सकता है कि आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं या आप इनके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। मे बी ये चाहते हैं कि आप इनसे और ज़्यादा कम्युनिकेट करो, और ज़्यादा ओपन अप होकर बात करो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए। इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एनर्जी जो है वो हर बीतते दिन के साथ एक दूसरे के साथ और ज़्यादा मिंगल अप होती चली जा रही है और आप एक सिमिलर एनर्जेटिक लेवल पर पहुंच रहे हो। वाह, काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं गाइस आज की हमारी टारो कार्ड रीडिंग में। इसको मैं यहीं वाइंड अप कर रही हूँ। लेट्स मूव टू द कैंडल वैक्स रीडिंग नाउ। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ अवर रीडिंग। दोबारा से महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के ये कैंडल वैक्स रीडिंग जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये भी टारो कार्ड रीडिंग की तरह हमारी एक टाइमलेस और जनरल प्रेडिक्शन होने वाली है। लेट्स सी, अपने व्यक्ति के बारे में, अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचिए। उनके नेम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कीजिए। 3 से 5 बार वीडियो को पॉज करके आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो। अपने स्पेसिफिक पर्सन का चेहरा डिविनेशन बाउल के अंदर विजुअलाइज कीजिए, या अगर आंखें बंद करके विजुअलाइज करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, लेट्स सी। अरे वाह, बहुत जल्दी से 2 मैसेजेस आ गए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसे 2 लोग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं पैचअप होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एंडिंग्स और बिगनिंग्स हैं ये डेफिनेटली, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है काफ़ी सारे लोगों के लिए। तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट जो है वो आज के दिन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन है उनके माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन की एनर्जी का यहाँ पर चेन्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। ये कार्मिक चेन हो सकती हैं, ये जो है किसी तरीके का ब्लॉकेज आता हुआ इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर वेनिंग मून की सिचुएशन दिखाई दे रही है। इनकम्प्लीट जर्नी, अगर आपने टैरो कार्ड रीडिंग अभी देखी है तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहा है इस वीडियो का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पाथ्स और जर्नीज़ जो है वो दिखाई दे रही थी, और वही चीज़ जो है मुझे यहाँ पर भी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट यहाँ पर तो ये क्वेश्चन मार्क जैसा भी बन गया है, तो सवाल उठ रहे हैं इनके मन में किसी चीज़ को लेकर के। क्वेश्चनिंग चल रही है, किसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी लाइफ में कुछ इशू चल रहा है, उसको सॉल्व करने के बारे में ये सोच रहे हैं। एंड अभी की जो एनर्जी है उसमें हीट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रही है, तो इनका गुस्सा हो सकता है कि बढ़ रहा है। मे बी दिस पर्सन इज़ फीलिंग एंग्री, द गेटिंग एंग्री ऑन समबडी। किसी पर गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, किसी को लेकर के इनके मन में डाउट्स डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैक सूट जो है वो कलेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉट ऑफ नेगेटिविटी इज़ कलेक्टिंग ओवर हियर, और मन में बहुत सारे थॉट्स इधर उधर के इनके रिपीट हो रहे हैं। आने वाले कल की तो टेंशन है ही, इनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं घूम फिर करके ये अपनी किसी पुरानी स्टेज में वापस ना चले जाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये आगे बढ़े हैं। मे बी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो इस इंसान के साथ में, तो हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि अरे बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है, लेकिन मेरा मन पुरानी यादों में या पुरानी बातों में क्यों इतना ज़्यादा उलझा हुआ है। ऐसी बात हो सकता है इनके मन में आ रही हो। मुझे यहाँ पर एक छोटी नन्ही सी एक डॉल जैसा कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी की डॉटर हो सकती है या बेटा भी हो सकता है, मे बी कुछ खिलौना हो सकता है ये जो किसी के सामने रखा हुआ है, और किसी का बच्चा जो है वो शायद उसके साथ में खेल रहा है। या ये हो सकता है कि ये इंसान जो है, इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है, आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह इन्होंने यूज़ किया है, या आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह इन्होंने शायद खेला है आपके साथ में। मुझे यहाँ पर बटरफ्लाई बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी, आप विद इन ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन।
या आप लोगों के रिलेशनशिप की जो भी स्टेज है, एक स्टेज से निकल के आप अगले स्टेज में जा रहे हो, अभी वो चीज़, वो बदलाव जो है वो अभी चल रहा है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग ऑन, इट्स नॉट कंप्लीटेड। यहाँ पर एक पैर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली। तो समबडी इज़ थिंकिंग ऑफ वॉकिंग अवे, दूर निकल जाने के बारे में सोच रहा है कोई इंसान। और ये भी हो सकता है क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो मरकरी रेट्रोग्रेड में आमतौर पर क्या होता है कि जो पुराने रिलेशंस होते हैं या जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो वापस लौट करके आने के बारे में सोचते हैं। एक्स जो होते हैं वो रिकनसाइल करने के बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है। दोस्त वापस से दोस्ती करने के बारे में सोच रहे होते हैं अगर किसी से मनमुटाव हो गया। तो वैसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, दैट दिस पर्सन माइट बी थिंकिंग ऑफ रीचिंग आउट टू यू अगेन। वापस से आप तक पहुँचने के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एक एनर्जी यहाँ पर, एक बड़ी स्लाई सी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपैरिजन का एक मैसेज जो हमारा टैरो कार्ड रीडिंग में भी आया था, वही एक मैसेज, वही एक चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। दैट दिस पर्सन इज़ ईदर डाउटफुल किसी बात को लेकर के, या तो ये डाउटफुल है या इनके मन में कंपैरिजन है, आपसे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और ये ट्रांसपेरेंसी नहीं बना पा रहे हैं। या पूरी तरीके से तो मैं नहीं जज करूँगी, बट हाँ, आज की जो एनर्जी आ रही है उसमें मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि मे बी आप इनसे एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आप कुछ सच्चाई सुनना चाहते हो, आप कोई बात जानना चाहते हो, और वो चीज़ ये खुल करके आपको नहीं बता पा रही। या हो सकता है लाइक नॉर्मल रिलेशनशिप, ये आप चाहते हो कि ये आपसे हर चीज़ शेयर करें, बट कहीं ना कहीं ये अपने अंदर ही अपने इमोशंस को ट्रैप करते हैं, अपनी बातों को ट्रैप करते हैं, और आपसे पूरी तरीके से ये खुल के नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। ये इनका एक इनकी कमज़ोरी हो सकती है। ये हो सकता है कई लोगों के रिलेशनशिप में हमेशा से ही ये व्यक्ति ऐसा रहा हो, और कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये मरकरी रेट्रोग्रेड के असर की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन तो 110% ख़राब होती है लोगों की, ठीक है। स्पेशली अगर मरकरी वैसे भी सूटेबल नहीं है आपकी राशि में, आपकी कुंडली में, तो भाई और बल्ले बल्ले हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन टेलीफोन का सिंबल बन रहा है। पिछली कुछ रीडिंग्स में आप लोगों की जो सिम्बोलॉजी है ना वो भी बदल गई है। आई थिंक काफ़ी सारे नए लोग जो हैं वो हमारे चैनल में ऐड हुए हैं, एंड बहुत सारी न्यू एनर्जी भी जो है वो यहाँ पे जुड़ रही है। तो मैं वेलकम भी कर रही हूँ सारे न्यू मेंबर्स का, सारे न्यू सब्सक्राइबर्स का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर टैरो बाय टीजे फैमिली। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक रिवाइटलाइजेशन जैसा एक हो रहा है, या कुछ नया आने का एक अंदेशा जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। कैंडल देख रहे हो आप कितनी सी रह गई है, बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ा हुआ है, मैं इसे यहाँ प्लेस कर रही हूँ। तो ये एंडिंग तो हो रही है, लेकिन उसके साथ में बिगनिंग भी हो रही है, और बिगनिंग के लिए एंडिंग होना ज़रूरी है। तो कोई चीज़ पीछे छूट रही है, अगर उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती होल्ड ऑन करने की कोशिश आपने नहीं करनी है। बेकार में बीती हुई बातों का बोझ अपने सर पे आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपका आज ख़राब हो जाएगा, और आज ख़राब होगा तो आपका आने वाला कल भी उससे अफेक्ट हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि जो भी आप बर्डन अपने ऊपर कैरी कर रहे हो उसको लेट गो करने की कोशिश करो अपने किसी भी तरीके से। किस तरह से आप पुरानी बातों को लेट गो कर सकते हो, किस तरह से आप अपने लिए कुछ नया मैनिफेस्ट कर सकते हो। पुरानी चीज़ों को अपने दिमाग से जाने देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। कई लोग जर्नलिंग करते हैं, लिख देते हैं दिन भर में आज ये हुआ आज वो हुआ, ठीक है। लिख के अपनी भड़ास अपनी निकाल देते हैं, तो वो चीज़ दिमाग में नहीं रहती है। कई लोग मिरर टॉक करते हैं, शीशे में खुद से बात करते हैं। कई लोग अपने किसी क्लोज़ पर्सन से बात कर लेते हैं। आपको जो सूटेबल लगता है आप वो कीजिए, लेकिन अपने अंदर क्लटर को इकट्ठा मत होने दीजिए। स्पेशली जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस को बटोर के रखो, उनको विजुअलाइज करो, उनको याद करो, उनको याद करके खुश हो। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, उससे आपकी लाइफ में और खुशियाँ अट्रैक्ट होंगी। लेकिन जो नेगेटिव मेमोरीज़ हैं उनको रिलीज़ कर दो, जाने दो। अपने आत्मिक विकास के लिए भी और अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको भुलाते चलें,
लोग जैसा भी जो भी चल रहा है वो माफ़ करते चले, ताकि आप अपनी जर्नी में कहीं अटक ना जाओ और आपकी वजह से कोई और भी अपनी जर्नी में रुक ना जाए, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो हम अपने अंदर से कर सकते हैं सबसे पहला अपना ब्लॉक रिमूव करने के लिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ से ये चीज़ शुरू हो गई है, बट आई थिंक ये मैसेज भी मिलना ही होगा जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच रही है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो मैनिफेस्टेशंस वगैरह ट्राई करते रहते हैं, बट अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो आई थिंक ये एक ब्लॉक हो सकता है। पुरानी चीज़ों को होल्ड ऑन अगर आप कर रहे हो तो नई चीज़ कोई आने की जगह ही नहीं बची है। उस नए को लाने के लिए पुराने को रिलीज़ करना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक एंजल्स की तरफ से शायद आप लोगों के लिए आज की गाइडेंस निकल के आई है गाइस। और आज का ये सेशन जो है इसको मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ और मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।